भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु सैवीर्यो कर्वावै तेजस्वी अधीतमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागन औपास्तिक गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और नेक विचारशील भाइयों, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक और दक्षित होकर महाराज जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार। महाराज जी की अपार एवं अथाह कृपा से हम लोग श्रवण कर रहे हैं इन दिनों भक्ति योग 12वां अध्याय नामकरण पर विचार हो रहा है। भक्ति पर विचार कर रहे हैं। भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में विचार हो रहा है। उसी लंबी लड़ी में आज एक निराली कड़ी परोई जा रही है। जरा फिर कहूंगा, ध्यान से एकाग्रता पूर्वक गंभीर बने हुए बड़े प्रेम पूर्वक जरा श्रवण कीजिएगा। लीजिए, भगवान जी की अपार कृपा तो रहती ही है और होनी भी चाहिए इस मार्ग में। महाराज जी ने कहा भी है, जब मैं किसी को अधिकारी जानता हूं तब विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं। बेटे बस विशेष बुद्धि मैं देता हूं उनको, वो दानिश का योग ऐसी बुद्धि से क्या हो जाता है, हो जाती है मुझसे वात्सल्य वो लोग। 10वां अध्याय। वो विवेकिनी बुद्धि, विशेष बुद्धि मतलब विवेकिनी अक्ले सलीम या अक्ले इम्तियाजी, जो ये भेद कर सकती है कि नित्य और शांतिदायक भगवान है, संसार अनित्य है और दुखों का घर है। ये तमीजी करने वाली बुद्धि। वरना जब अज्ञानता के दिन आते हैं देवियों, तो संसार को ही हम सब कुछ समझते हैं। प्रत्यक्ष में जो दुख है वो भी अप्रगट रहते हैं, जो मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष में है वो भी अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो लीजिएगा, महाराज जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहेंगे। भक्ति के बारे में हम श्रवण कर रहेंगे। तो महापुरुष कहती हैं भक्ति की ये 3 अवस्थाएं हैं। आज तो गौर से सुनना जरा। भक्ति की ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी भला? तो उन्होंने अपने संस्कृत बोली में कहा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तस्यैवाहम, ये पहली अवस्था है। तस्यैवाहम, तवेव अहम दूसरी अवस्था, त्वमेव अहम चोटी की अवस्था। इसके बाद भक्ति और भक्त भगवंत में तलीन हो जाती है। भक्ति चरम सीमा को पहुंच जाती है जबकि उसने अपने भक्त को भगवान की गोदी में बिठा दिया। माँ बड़ी खुश हो जाती है जब बच्चे को नला धुला के सुंदर कपड़े और सुंदर चेहरा बना के उसके पिता की गोदी में दे देती है। तो समझते लीजिए जी, अब आप इसे संभालिए और मैं घर के काम करूं। भक्ति मैया हाँ अपने भक्त को जो पूर्ण प्रेम जुटा हुआ है, लगा हुआ और अपना कल्याण चाहता है, जिसके मन में ये लगन लग गई है, देखना बिना लगन के कोई चीज बाई चांस इंसिडेंटली नहीं मिलती, बिना लगन के नहीं मिलती। पुत्र भगवान का यह नियम कभी भी अन्यथा ना हो सकेगा। लगाई थी लो जिससे हासिल हो, वस्तु वही मिलती है जिसके साथ हमने लगन लगाई हो, जिसका चिंतन बार बार मन में उठता रहा हो, उसी कोई वो अपनी मिलती है। और भगवान उसके लिए सामान पैदा कर देते हैं। महाराज जी उसके लिए सामान पैदा करते हुए मिल जाती है। गुसाई जी ने भी इसी नियम को परोया है। जाका जा पर सत्य स्नेहु सो ताही मिले न कछु संदेह। क्या प्यारे शब्द है। जाका जा पर सत्य स्नेहु सो ताही मिले न कछु संदेह। बिल्कुल ठीक। जिसका जिसके साथ अटूट और प्रगाढ़ प्रेम होता है,
प्रकृति में हलचल मच जाती है उस वस्तु को उसको दिलाने के लिए। इसलिए ये नियम है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। मांगो और पूर्ति होगी, पर मांग जरा उत्कट होनी चाहिए, मॉर्निंग होनी चाहिए। मांग एक बार जला दे छाती को और अंदर के छिपे हुए मन को, एक जल जाए कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। फिर देखिए वस्तु मिलती है कि नहीं। भगवान का ये भला कभी इकरार झूठा हो सकता है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। उनमें कुछ आप नेक जीव हैं, ये मेरी बड़भागिन माताएं बेटियां हैं जिनका मन पूर्ण रूपेण भगवान में लगा चाहता है। मन लगा चाहता है का मतलब जो चिंतन महाराज जी का हो, महाराज जी की जो है अनुपस्थिति, महाराज जी का जो मिलाप नहीं हो रहा, ये दीदार नहीं हो रहा, वो खले मन के अंदर। जैसे आंखों में कुछ तिनका पड़ जाता है तो खलता है बुरी तरह, रड़क पैदा होती है। इस तरह भगवान जी का अभाव मन में रड़क पैदा करे, मन में एक विशेष प्रकार की कुरेदना पैदा कर दे। कुरेदना जैसे अब अपने नाखूनों से, अपने नाखून से कभी यूं कुरेदती हैं, कभी यूं कुरेदती हैं, इस तरह भगवान के अभाव मन में कुरेदा रहा हो, स्क्रैचिंग हो रही हो, तब समझिए कि भगवान की विशेष कृपा आप सब जीवों पे हो रही है। तो भक्ति की शुरुआत तत्सेव अहम प्रभु, मैं आपका हूं। गौर करना आज मेरे साथ शामिल, ये शुरुआत है, तत्से मेरे में उनका हूं। अभी ये शुरुआत है, संसार के थपेड़े लगे होते हैं दुखों, तकलीफों, चिंताओं के। जब चारों ओर से जीव निराश हो जाता है और कुछ नेक कर्म जाग भी गए हो, जब चारों ओर से निराश हो जाता है तो बड़ी खतरनाक अवस्था है। इस दुर्दशा में जीव आत्महत्या भी कर लेता। लेकिन एज गुड लक वुड हैव इट, अगर कोई सौभाग्यवश कोई नेक कर्म जाग गए पिछले किए हुए, तो फिर इनकलाब आता है, यानी बड़ी भारी क्रांति आ जाती है। जैसे आपके जीवन में निहार कर बड़ा गदगद होता हूं कि अब आप मालिक की ओर झुक गए। इतने दुख आए, इतनी मुसीबतें आई, इतनी अब संसार में अभाव महसूस हुआ कि मन में एक क्रांति, अबाउट टर्न, इसे बोलते हैं ड्रिल मास्टर का अबाउट टर्न। जिधर मुंह था उधर पीठ दे दी और जिधर पीठ है उधर मुंह दे दिया। यह ड्रिल मास्टर का अबाउट टर्न, मेरी और आपकी सचमुच अबाउट टर्न। जहान को हमारा मन पीठ दे चुका है और भगवान के सन्मुख हुआ चाहता। हजूर ने खुद ही कहा है, जिसे रात कहती है दुनिया तमाम, निगाहों में आरब की दिन है मदाम। जो दिन अहले आलम के नजदीक है वो आरब की शब है के। बहुत गंभीर अर्थ है इसकी देवियों, अगर आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें तो। आज का प्रसंग हम सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बड़ी एकाग्रता के साथ। तो जीव जब चारों थपेड़े खाता है और उसकी वासना कामनाएं प्रतीत होती है कि मेरी पूरी नहीं हो सकेंगी, हाँ, संसार से निराशा हो जाती है। नैराश्यम परमम सुखम, भागवत पुराण कह रहा, आशा ही परमम दुखम। ऐसी सी पंक्तियां याद कर लिया करें मन को समझाने के लिए। कितने सुंदर बोल है हमारे महर्षि वेदव्यास जी के। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशाएं करना मानो बहुत बड़े दुख और मुसीबत को बुलाना है, सहेड़ना है दुख। गौर से सुनना मेरी बेटी, संसार के आशाएं रखना, संसार पे उम्मीदें रखना, मानो नाना प्रकार की मुसीबतों, नाना प्रकार के कष्टों को दावत देना है। याद रखना, सब मुसीबतें और कष्ट आ जाएंगे जब हम इधर उधर पर आशाएं रखेंगे। हमें चोटें भी इसलिए लगती हैं, हम निराश भी इसलिए होती हैं कि भगवान को छोड़कर हम शरीरों पर आशाएं रखती हैं। भगवान क्यों ना नाराज हो, कह रहे फ्रेम से प्यार करता है और फ्रेम के अंदर जिसकी तस्वीर है उससे प्यार नहीं करता है। ना कितनी हैरानगी की बात कि मुझे फ्रेम अच्छा लगता है और फ्रेम में जिसके फोटो जड़ी हुई है उधर ध्यान तक भी नहीं है। शरीर तो फ्रेम की तरह है और परमात्मा जो इसको चला रही है वो भीतर में है। उधर ना हो मन तो फिर तो रोना ही पड़ेगा, दिन हो या रात, दोपहर हो या घर, बाहर हो या जंगल, मंगल हो या आकाश, धरती हो या पाताल, फिर तो रोना ही रोना है। मुसीबतें मुसीबतें हैं, जी भर के रोवो और बिना ही
क्या लाली के अपनी आंखें और चेहरे और गाले लाल करते रहो। बहुत मुसीबतें हैं जीव के सामने आती, जबकि वो अपने महाराज जी को छोड़कर प्रेम को सब कुछ समझ लेता है। कामान इससे वो चोटें लगती हैं। भगवान ने कहा नहीं है 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, मैं और आप कभी बुला पाएंगे, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। जब जीव ताल्लुकात लगा करके सुख कहीं से पा रहा हो तो समझिए कि अब दुखों का पहाड़ इसके सिर पर, कंधों पर और इसके घुटनों और टखनों पे टूटने वाला है। यानी शरीर को सच्चा समझना और असलियत को सच्चा न समझना, मानो दुखों के साथ नाता जोड़ना है। आहा, मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, टू लव इज टू मेक कंपैक्ट विद सारो, टू लव इज टू मेक कंपैक्ट विद सारो। संसारी रूप में प्रेम करना मानो मुसीबतों को दावा देना है। मेक कंपैक्ट विद सारो, बड़ा कमाल का शब्द है इंग्लिश का। यानी कंपैक्ट करना है किनके साथ? सारों के साथ, संसारी रूप में लगना। लेकिन हम लोग अब होशियार होते जा रहे हैं। भगवान की अपार कृपा से हम लोग जरा गहराई में उतरने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करते जा रहे हैं। कमान कमान कमान। ऐसे जीव जो भगवान को सच्चा नहीं समझते, भगवान के जहान को सच्चा समझती है, जहान में नजर आने वाली अपीयरेंसेस, ये नाम रूप जो है इनको सच्चा समझती है और इन्हीं पर आशाएं और उम्मीदें रखती है। काम करके, क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके, अहंकार करके इनसे उम्मीदें रखे हुए, ये मेरे बड़े काम आएंगे, ये मेरा ये होगा, वो ठीक है, कुछ दिन तो ऐसा होगा, लेकिन फॉर एवर नहीं हो सकता। आप कहें कि हमेशा के लिए हो, नहीं, फिर क्या होगा? फिर गम पे गम, दिन भी गम और रात भी गम। तो ऐसी जब गम खाती हैं और चारों ओर से हमारी आशाएं जो आज टूटती है, तो महाराज जी ने किया, नई राशियों परमम सुखम, जो इन संसार की आशाओं से अपना मन उपराम कर गया, आहा, उसकी खुशी का क्या कहना। जो इससे उपराम हो गया, हाँ, उसकी खुशी का क्या कहना। और जो इनसे उम्मीदें रखता है या वर्ग से, पवर्ग से, टवर्ग से, चवर्ग से, वो जलील होगा, खराब होगा। जिंदगी हमारी गवाह, हमारा जीवन गवाह है, हमारे पसमर्दगी में पड़ा हुआ चेहरा गवाह है। जो हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ी पड़ी है और हमें बिजली का करंट लगा हुआ है और हार्ट हमारा रात तक फेल होने वाला है, ये इसका गवाह है कि हम लोगों ने भगवान को छोड़ा है और नष्ट होने वाले शरीरों पे अपना मन रखा है। कामान, ऐसे नेक जीव मुबारक, बहुत ही मुबारक, भगवान के प्यारे बनने लगते हैं। उनके मन में अपने आप ही आता, ये नहीं कि मैं और आप कहेंगे, अपने आप ही क्या क्या मैंने जीवन में किया, जिंदगी में रोग ही लगा लिया, क्या मैंने अनमोल, अपने आप ये लहर उठती है। ये लहर आई जैसे कि थोड़ी सी वायु चली और पानी की सतह पर स्पंदन होने लगा। ये स्पंदन बोलते हैं अपनी मातृभाषा में, स्पंदन होने लगा। मन में भी माने मन रूपी झील के अंदर ये विचारों का स्पंदन होता। क्या गवाया मैंने, किया क्या मैंने लिया क्या, आहा। ऐसे ही मैं उम्मीदें रखता रहा और अपनी अनमोल आयु को बर्बाद करता। भगवान ने इतना अच्छा मुझे मौका दिया था, पर हाय मैंने कदर न जानी। छम छम रोता है, प्रेम के आंसू गिरते हैं। इस दशा में दिव्यो वो छम छम रोता है, प्रेम के आंसू गिरते हैं, पश्चाताप करता है। प्रायश्चित में वो जीव लग जाता है कि मैंने बड़े भारी गुनाह किए, मैंने बहुत अज्ञानता के अंदर क्या क्या गलतियां, क्या क्या नादानियां और ब्लंडर मेरे से हो चुकी है। एक एक भूल और गलती और पाप सिनेमा के रील की तरह यके बाद दीगरे आंखों के सामने आने लगते हैं। पश्चाताप की अग्नि में वो जलने लगता है, हैरान और परेशान होता है कि आह, मुझे मालूम ना था कि मेरे पर भी ऐसी कटेगी, हाय मुझे मालूम ना था। मैं ऐसा नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी ऐसी गुजरेगी, मैं ऐसा जानता, मेरी में ऐसे समझ में नहीं आई थी, पर तब आई समझ जब बसर हो गई, तब आई समझ जब बसर हो गई, रे खुली आंख जिस दम सहर हो गई। ये बात मालूम तब होती है जब जिंदगी की शाम आ जाती है, जब हमारी जिंदगी का सूर्य अस्त होने लगता है, तब ये बातें समझ में आती हैं, तब ये बुद्धि में बातें बैठती हैं कि मैंने किया क्या। न पुत्र मेरा अपना बना जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया, न श्रीमती मेरी बनी जिसको मैंने सब कुछ दे दिया, न पति देव मेरे बने जिनको लिए मैंने क्या क्या नहीं किया इस संसार के अंदर।
उनके लिए मैंने अपनी माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़े, भाई छोड़े, उनके लिए मैंने अपने शरीर छोड़ा, धन छोड़ा। जब मैं आई थी इतना बैलेंस लेके आई थी 65,000 रुपए का, मैंने आते ही पासबुक उनके चरणों में रख दी। ये सारा कुछ किया, वो बेकदरा तूने मेरी कदर न जानी, पर मनोरी तेरी जीवे जवानी। तूने मेरे साथ जेड़ी की है ना, मैं बड़ी बुरी की है, बड़ी बुरी की है। आहा, ओ जो है दिलदारा, तेरे मेरे साथ जो किया है, हाय बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। आहा, ऐसा जीव रोता है, पश्चाताप करता है। मन के अंदर ऐसे बड़ी आती है कि हाय अनमोल 100 के हीरे, मैंने इन चीजों के लिए मेरा कोई भी नहीं बना। दीन गवाया दुनिया से, पर दुनिया न चली साथ। पांव कुलाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ, मैंने अपने पांव पर आप कुलाड़ा मारा। आहा, अपने हाथों से मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या बनाया। मैंने अपने जीवन के अनमोल साथ कोई भी तो मेरा नहीं बना, सब अपने अपने लगे हुए हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता। रात में 10 आवाजें मारता हूँ, कोई मेरे सुनता नहीं। अगर घर वाली सुनती है तो क्यों भौंकना पे है, ये मेरा आदर होता है। क्यों भौंकना पे है, कुत्ते की तरह टाउ टाउ तो करना पे है मेरी घर वाली, जो मुझे कहती है कुत्ते की तरह टाउ टाउ क्यों करना पे। और मैं उस वास्ते कुत्ता बन गया। सारी जिंदगी तब मैं उसके वास्ते पति बना हुआ था, तब फरमाइशें पूरी की। अब मेरी आखिर में आगे कुछ सेवा ही नहीं करता। नलियां चलती हैं, आंखों से आंसू गिरती हैं, मुंह में से लारें निकलती हैं, कभी मुंह से निकाल रहा है, कभी नाक से निकाल रहा है, कभी आंखों से निकालता है। ये मेरा हाल था। मुझको आते ही कोई नहीं है। सोन दे रहा तू न सोंदा बड़वा न सोन देंदा। हाय, आहा, छोटे मोटे दोते पोते भी कहती है मरेगे बुढ़ा, क्योंकि ये कमाने के अब काबिल नहीं है। ऐसी दुर्दशा जब जीव की होती है तो बस इनकलाब जिंदाबाद। कैसा इनकलाब, बाह्य नहीं, सामाजिक नहीं, कैसा इनकलाब, मानसिक इनकलाब। देवी भगवती मानसिक इनकलाब आ जाता है। मन एकदम पलटा खाता है, एकदम एकदम। जैसे उन दिनों गाया करते थे जबकि अंग्रेजों का राज था, राती सुतियां पिया मैनू ख्वाब आ गया, गए फरंगी इथों इनकलाब आ गया। बड़ा गजब का गीत है, आप मिन्नतें करना, हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, फिर आपको सुनाऊंगा। राती सुतियां पिया यारो मैनू ख्वाब आ गया। की ख्वाब आया, गए फरंगी इथों इनकलाब आ गया। तब उनको भी भगवान की ओर से प्रेरणा हो जाती है कि बाद संसारिकता चली जाती है। हाँ, और भगवान की याद रह रह के आने लगती है। अब वो अपने भगवान को रह रह के याद करता है, रो के याद करता है, हंस के याद करता है, पश्चाताप करता है। हाँ, व्रत रखता है, एकादशी रखता है, कभी सोमवार रखी बैठा है, कभी माँ का पुत्र रविवार रखी बैठा है, कभी प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैंने इस साल की सारी एकादशियां जो है शुक्ल पक्ष और उसकी जो है कृष्ण पक्ष की दोनों रखनी है। कभी पूर्णिमा मैंने ये सारे इस साल की पूर्णिमा जितनी भी है वो सारी की सारी मैं रखूंगा, फिर पारण करूंगा भगवान के चरणों के अंदर। शाबाश, सत्संग भी भगवान की प्रेरणा से मिल जाता है, क्योंकि जहां चाह वहां राह। परमात्मा का नियम है, कुनाद हम जिन्स व हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज आबाज। जब रजोगुनी जीव होता है तो रजोगुनी यार दोस्त मिल जाते हैं, जब तमोगुनी होते हैं शराबी कबाबी विलासी मिल जाते हैं, सब सतोगुनी होता है तो फिर आहा आप जैसी उसके समागम मिल जाता। सतोगुण सत्व में भरे हुए जीवों को, हाँ ये ऐसा समागम, ये सतोगुनी वाले जीवों को ऐसा समागम, ऐसी सहेलियां, ऐसे उनको सारा इकट्ठ मिल जाता है। प्रभु का नियम यही है, शक्कर खोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर मिलती है, चाहे मारो 100 को चक्कर। कितनी अच्छी कहावत है, शक्कर खोरे को शक्कर और मूजी को टक्कर। जैसे हम खुद आए तो हमें वैसे ही मिल जाएंगे। अगर हम बंद गोभी हैं तो हमें बंद गोभी वाले यार दोस्त मिल जाएंगे, अगर हम फूल गोभी हैं तो हमें यार भी फूल गोभी वाले मिल जाएंगे। आहा, और अगर हम लिल्लड़ हैं तो हमें लिल्लड़ ही मिलेंगे।
और अगर हम अच्छी हैं तो हमें अच्छे मिल जाएंगे। तू अच्छा है तो सारा जमाना अच्छा है, अगर तू बुरा है तो तेरे लिए सारा जमाना ही बुरा। खुद बुरा होता है तो वैसा बन जाता है आदमी। फिर ऐसे जब अब वो अच्छा बनने लगता है, भगवान की याद आने लगती है, तो कोई ना कोई नीली पीली लाल गुलाबी चिड़िया बता देती है कि भाई सत्संग लगता है, चला करना वहां। या रोता रहता, यार मैंने उम्र गवा दी, क्या करूं, तबाही समझ जा बसर हो गई, मैं क्या करूं, सारी जिंदगी गवाए बैठे। चलो अब वो तो वापस नहीं आ सकती, जो बकाया है तेरी जैसे बतेरी आवाज आती है, सैर दी सैर, खैर दी खैर। वो शहर से 2-2.5 मील दूर है, पैदल चलिया कर। हाँ, और जाके भगवान की वाणी वहां पर प्रचार हो रहा है, चलो सुना करेंगे। अच्छा मैं जाऊंगा। अब वो धीरे धीरे करके भगवान की ओर आए। बिना भगवान की कृपा के एक पग भी नहीं रखा जा सकता। भगवान की बड़ी मेहर हो तब। राम कृपा जिस पर होई, ता पर विघन न व्यापे कोई। हाय गुसाई जी, जा पर कृपा, जा पर कृपा वो मेरे राम की होई, ता पर विघन न व्यापे कोई। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। सठ सुधरी सत संगति पाई, और पारस परस कुधातु सुहाई। जिंदाबाद। जैसे पारस को स्पर्श करने से कुधातु गंदी धातु लोहा भी सोने में चमक उठता है। पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पार के साथ स्पर्श होने से गंदा धातु लोहा भी चमक उठता है, सोने की शक्ल लेता है। इस तरह गंदा गया बीता इंसान भी सत्संगति पा करके नेक पुरुष बन के चमकने लगता है। सत सुधरी सत संगति पाई, वो पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। क्या करूं, मैं तो रमैनी बना बैठा हूं। मैं तो गीता का प्रेमी हूं, मैं क्या करूं, मैं रमैनी बन गया। क्या कह रही महाराज जी, गजब ढह जा रही है। क्या अगर वो सज्जन जो शक था, नीच था, दुराचारी था, हाँ उसको सत्संग मिल गया, हाँ, और वो अच्छा बन गया। अगर कोई गंदा कर्म ऐसा रह गया बकाया, जैसे वो जड़े आपकी खा लेते हो खिचड़ी तो बाकी खुरचन रह जाती है। खुरचन जो नीचे तला लग जाता है पतीली के, उसको आप खुरचन बोलते हैं। वो जो नीचे तला लगा पड़ा है वो खुरचन रह जाती है। अगर कुछ थोड़े से गंदे कर्म खुरचन रह गई तो फिर बुरी सोबत मर जाती है। गुसाई जी कह अब वो गंदा नहीं मर सकता। क्या क्या विधि बात सजन कुसंगति पारही। अगर कोई गंदे कर्मों वश अगर ऐसे नेक बने हुए जीव को कुसंगति मिल जाती है तो इनकी कुसंगति का असर नहीं होता। फनी मनी सामने जो गुण अनुसार, जैसे फनियर सांप के अंदर, कोबरे वाले सांप के अंदर क्या होती है, वो क्या होता वो होती है आपकी मणि। कोबरे वाले सांप में या फनियर सांप के अंदर मणि होती है। हाँ, तो मणि पर जहर का असर नहीं होता, वो अपनी चमक दमक रखती है। बात निष्ठांत है, क्या कमाल है। फनी मनी सम निज गुण अनुसार। जहर भी चबाड़ों में है सांप के और मणि भी गले के कंठ में है, लेकिन मणि पर कोई असर जहर का नहीं होता। ऐसे मेरे भगवान के प्यारे जो अच्छे बन चुकी हैं उन पर कुसंगति का असर नहीं होता। वो अपने गुणों का प्रभाव दूसरों पर छोड़ देती। बहुत अच्छे।
तो ऐसे नेक जीव अब सत्संग में आने लगती हैं। महाराज जी की वैल्यू अब उनको पता लगता है। दुष्कारे मार मार के फिर होती है कि मैंने तब अपने जीवन के साथ बहुत अन्याय किया, अनमोल मेरा जीवन। हाय यारो, वो रोती है बुरी तरह कि मुझे अनमोल सांस के मोती मिले थे। हाँ, और मैं कामनाओं को इन अनमोल सांसों के साथ उड़ाता रहा, इसी तरह उड़ाता रहा, बेवकूफी करता रहा, जिससे किसी मोतियों का कूजा मिल गया था और वो किसान था और उसने गुलेल में रख के उन मोतियों को पक्षी उड़ाने में काम किया। जैसे किसान 1-1 लाख रुपए के मोती को पक्षी उड़ाने में लगा देता है, इस तरह वो रोता है कि मैंने किया क्या जुल्म अपने साथ। अनमोल श्वास जो कि मोतियों से के भाव से नहीं मिल सकते, मैंने लुटा दिया काम क्रोध के पूरा करने। और फिर भी वो पूरे तोड़े हुए गए। कोई पूछता है, बुजुर्ग महाराज आपकी उम्र कितनी है? क्यों ये मेरे जख्म पे नमक छिड़क रहे हो? क्यों? मेरी उम्र अब झूठ ना बोला है, 2.5 साल की है। अभी चमनलाल जी कहें कि मेरी उम्र 2.5 साल की है तो एक बार तो आप हैरान हो जाएंगे। है क्या कहा आपने बुजुर्ग बार? 2.5 साल की उम्र है। हमारा बुजुर्ग बार क्या कह रहे हो? बाल आपके सफेद हो गई हैं और चाल में आपके कुछ अंतर आ चुका है, तो ये 2.5 साल की उम्र है। अरे रहने दे रे, उस गंदगी की आयु को मैं क्या करूं जो मैं लिद्द उठाता रहा और मल उठाता रहा, काम क्रोध उठाता रहा, वो आयु को मैं गिनता ही कोई नहीं। 2.5 सालों से भगवान का भजन कर रहा हूं, यही आयु मेरी। बाकी आयु क्रेडिट डेबिट, ये आयु मेरी क्रेडिट। वो तो खूह खाते है, वो खूह खाते, और ये मेरी जो है ना लेजर में लिखी जा रही है, ये मेरी जो है असल में लिखी जा रही है। 2.5 साल की उम्र। कोई कहता है मेरी तो 4 साल की उम्र होती है, 80 साल की गिनते हैं 4 साल कि भाई वो क्या करना, वो सब डेबिट ही डेबिट, वो सब मैं लूजर रहा, नाम गेनर। ऐसे व्यक्ति फिर परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा मेरी मदद कर, ओ रब्बुल आलमीन, ओ परम पिता, ओ नीली छतरी रहने वाले। अब समझते हैं परमात्मा बड़ा दूर है, वो नीली छतरी वाला, वो आकाश के परे रहने वाले। तस्मेवाहम तो वो उनका अपने से दूरी बनती है। ओ परमात्मा मेरी मदद कर, मैं बहुत दुखी हो गया, मैं बहुत दुखी हूं, मैं आपको बुला के बहुत दुखी हो गया। आप मेरे गुनाहों की ओर न देख, अब तू बख्शनहार है, बख्शिश कर। ऐसी व्यक्ति गुनाह बख्शाती है, सत्संग में आती है, शास्त्र पढ़ती है, गुरुदेव से जाप भी ले लेते हैं, यानी महामंत्र भी ले लेते हैं, उनकी रटन करते करते रो पड़ते हैं। हाय, अब मेरी जबान पर हरे राम हरे कृष्ण आया गए, जबकि मेरी जबान पर गंदे गंदे शब्द, गंदी गंदी गालियां निकलती थी। अब मैं उस जबान से हरे राम हरे कृष्ण कह रहा हूं, जबकि मैं गया सॉरी दो गधे हो, वो खोती हो, वो नलायक को। मेरी जबान पे खोता और गधा और कुत्ता था, शुक्र है मेरी जबान पे हरे राम हरे कृष्ण तो आने लगा। मेरे परमात्मा तेरी बड़ी कृपा। ये पहली अवस्था सजनों जीव की यूं बनती है, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। ये पहली अवस्था है। कभी हंस रहे तो हंसी जा रहे, शुक्र है, चलो अंतमति सो गति। कभी पॉजिटिव देख लिया तो हंस पड़ा, कभी अपने अवालों को देखा तो रो पड़ा कि सारी मेरे अवाल गंदे हैं, होगा क्या मेरा, और रब मैनू नहीं बख्शेगा, और रब सारों को बख्श देगा पर मुझे नहीं बख्शेगा। मंदिर में आती हैं, सारी चली जाती हैं, दरिया लपेटती हैं, और दरिया लपेटने के बाद जब सेवा करती हैं, झाड़ू देती हैं, फिर भगवान के आगे जब विदाई लेने लगती हैं, रोती हैं, तू बख्श गुनाह उन मेरे हो दातिया, मैं खाधे कुक्कड़ तेरे, और गिन गिन के मैंने पाप किए, गिन गिन के मैंने जीवों को मारा है, तू बख्श गुनाह उन मेरे हो, मैं खाधे कुक्कड़ तेरे। बड़ा मैंने गुनाह किया हो मेरे परवरदिगारे आलम, हो दाता जी होए, कभी तो तुम मेरे भी बख्शोगे, कभी तो होगा ना। इस तस्से मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ दाता, मैं तो तेरा हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ।
तुम गीता में बार बार नहीं कह रहे मैं सारे जहां का हूं माता पिता, अपने शब्दों की लाज रखो, अपनी साबोध और जो है नालायक बच्चे को भी लायक बना दो। रूह पुकारती है, रात को नींद टूट जाएगी तो परमात्मा परमात्मा करने लग जाएंगे। चलते फिरते भी उनको अपने किए हुए पर पश्चाताप होता है और चिल्लाती रहती है, ओ बख्श दे मेरे मालिका, मुझे भी बख्श। यहाँ भी आके किसी से बोलेंगे नहीं, अपने अंदर दुष्कारे भरते रहेंगे। सूखा रुमाल लाती हैं, गिल्ला रुमाल लेके जाती हैं, अपने जो है लारे टपकाएंगे, आंसू गिराएंगे, पर भगवान बड़े खुश होते हैं। क्योंकि दिल से रोना है, दिखावे का रोना नहीं। और आप जानते हैं दिल से निकली दुआ असर रखती है। ये इनकी आहें, ये इनकी सर्द आहें, हाय सर्द आहें और गर्म आंसू, ये क्या मिला हुआ है कि बना तो हुआ है एक ही समय में गर्म भी ठंडा भी। ऐसा कटोरा देखा आपने जो एक तरफ ठंडा पानी और एक तरफ गर्म पानी? ऐसा तो नहीं देखा होगा। नए नए भगत को देखो, न्यू कमर को देखो, सर्द आहें गर्म आंसू, सर्द आहें गर्म आंसू, चेहरा एक ही है, ठंडे सांस निकल रही है मुख से और गर्म आंसू निकल रही है अपने नैनों से। शाबाश शाबाश, जरा देखिए देखिए क्या निराली बात बनती जा रही है। और जो जो वो पश्चाताप करता है, एक एक आंसू परमात्मा की कसम किए हुए गुनाह पिघल पिघल के बाहर आ रहे। शास्त्र कहता है कि जब जीव इस प्रकार का पश्चाताप के अश्रु बहाते हैं, एक एक गुनाह, एक एक पाप, एक एक सिन बाहर निकलता है, और बार होता है, और बार होता है, और बार होता है, और बार होता है। अब वो कभी कभी शुक्र मनाता है कि जो मैंने गुनाह किए, इन्हीं नाते से हाय मैं भगवान का प्यारा बन गया, मैं हजूर का प्यारा बन गया। हाँ हाँ गुनाह किए थे, परमात्मा के ऊपर भी अपर हैंड रखता है। ए नन्नी मुन्नी, ओ मेरी बेटी, परमात्मा के ऊपर भी शीश रखता है, जो कहता हुआ हाँ हाँ गुनाह किए थे, किए थे, किए थे, किए थे, हाँ हाँ गुनाह किए थे, पर तेरी रहमत के जोर पर। तू बख्शनहार है ना, तू दया का सागर है ना, तू मेरे गुनाह की ओर मत देख, तू अपने दया की ओर देख। मैंने तो गुनाह किए हैं, आहा, पर तू तो दयालु है ना। बच्चे बाहर खप मचा रहे थे, हाँ 3-4 बच्चे, अंदर एक जेंटलमैन कुछ अखबार पढ़ रहे थे या कोई किताब पढ़ रहे थे, उनको बड़ी डिस्टर्बेंस हुई। उन्होंने रोका, बच्चों परे हट जाओ, पढ़ जा खेलो। बच्चे नहीं गए, वो वहीं खेलते रहे, आहा बार बार वहीं खेलते रहे, और वो परे नहीं हटे। आखिर बुजुर्ग आए, एक लड़के को पकड़े, बाकी गए, भागे को पकड़े, नलायक कहीं का, पाजी कहीं का, मूर्ख कहीं, गधा कहीं का। बच्चे खिलखिला के हमसे लगा है और थप्पड़ मारा, उल्लू कहीं का, उल्लू कह दिया, पाजी कह दिया, कुत्ता कह दिया, फिर हंसा। अरे तो हंसता मार नहीं, तुझे दर्द नहीं हो रही? होने दो दर्द बुजुर्गो, चाचा दर्द होने दे। क्या देखो, आप अपने मुंह से कह रहे हो कुत्ता कहीं का, पाजी कहीं का, नलायक कहीं का, तो इसका मतलब है मैं पाजी भी हूं, कुत्ता भी हूं, नलायक हूं। पर आप तो शरीफ आदमी की तरह व्यवहार करो। मैं तो कुत्ता हूं, नलायक हूं, पाजी हूं, मैं तो मान रहा हूं कि मैं कुत्ता भी हूं, पाजी भी हूं, नलायक हूं, पर आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो नोबल मैन है, आप तो अपनी नोबलिटी दिखलाइए। हाय वो मर गया हो बिना तीर के, वो बिना तलवार के जख्म हो गया हो, पुत्र क्या कहा? मैंने तो यही कहा है, आप तो अपनी बुजुर्गी बनाए रखो। मैं तो आपके कथन के अनुसार पाजी हूं, कुत्ता हूं, नलायक हूं, पर आप तो अपनी बुजुर्गी बनाए रखो ना। छाती से लगा लिया, हाय रो पड़ा, अंदर ले गया। जो श्रीमती से अपने खास दिनों के लिए पिंगिया बनाई थी, वो उसकी झोली में दे दी कि पुत्रा तू ले गया, तू लुट गया है। वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, तूने कहा कि कम से कम मैं तो पाजी नलायक कुत्ता हूं, आप तो अपना बनाए रखो, आप तो अपनी बुजुर्गी बनाए रखो ना। कहता है परमात्मा मैं तो गुनाहगार हूं, पर आप तो बख्शनहार का स्वभाव बनाए रखो। मैंने तो गुनाह किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, भूल से किए, अपने अहंकार में किए, अपनी खुदी में भर के किए, पर आप तो बनाए रखो ना। आप तो मालिक बड़े हो, सर्वव्यापी हो, आप तो सब कुछ हो। कभी कभी भगत जो नया भगत है, वो कभी कभी ऐसी अजीब बातें कर बैठता है। एक मालिक ने दफ्तर के अंदर नौकर को झाड़ा, नलायक,
बार बार तुझे कहता हूं कि ये गंद ज्ञान रखा कर, पर तू करता क्यों नहीं? मालिक, अगर आपने जिंदगी में कभी सच बोला है तो आज। कैसे? अरे क्या कहते हैं? महाराज, अगर जीवन में कभी आपने सच बोला है तो आज। अरे मैं तुझे नालायक कहा है? महाराज, अगर मैं लायक होता तो आपकी तरह ऑफिसर न होता। मैं नालायक हूं तो मैं चपरासी हूं और आप इतने बड़े ऑफिसर हैं। आप पंखे के तले और मैं सूरज के तले बाहर बैठता हूं। मालिक उठा, छाती से लगा लिया, बटवे में 105 रुपये थे, निकाल कर दे दिए। महाराज, ठीक कहा आपने। महाराज कि सच्चाई बोलिए तो आज बोलिए, मैं वाकई नालायक हूं। लायक होता तो मैं भी ऑफिसर बना होता। बिल्कुल। तो महाराज, मैं तो हुई नालायक, पर आप तो लायक हैं। अपनी बख्शिश करके मुझे भी ना से परे हटा के लायक कर दे। लायक अमर, ओ मेरे दाता, सत हरिओम सत, तू ही सत्य है, तू ही सत्य है। ये पश्चाताप हो रहा है, भगवान को नई नई बातें भी सुनाता है, रोता है। घर वाले इसे जल्ला कहती हैं, घर वाले इसे पागल कहती, चूंकि इसकी जो है रहनी सहनी, इसकी बोलचाल, इसकी गुफ्तगू या अर्जुन के अनुसार इसका जो है बूदोबाश एकदम बदल जाता है। वो क्या बूदोबाश, उसका कैसा सुखन, ये इनसे मेल ही नहीं खाता। जैसे किसी चिड़ी को रंग दो ना और फिर चिड़ी को छोड़ दो, बाकी चिड़ियां चोचे मार मार के बेचारी को मार देती हैं, करना ना कभी। वो समझती हैं ये पता नहीं कहां से आ गई, ये पावेलानी कहां से आ गई। हमारा रंग और है, इसका रंग बदरंग, ये कहां बेरंग लिफाफा आ गया हमारे अंदर। वो चोचे मार के मार देंगी। वो समझती हैं कोई ओपरी कसर हमारे में आ गई है। ये घर वालों को ये ऊपरे लगती है ऐसी व्यक्ति, और भगवान को वो अपना लगता है। शाबाश, प्रभु को वो अपना लगता है। आहा, दुनिया जिसको पत्थर मारती है उसकी महबूबा कहती है ना, अरे मेरे यार को पत्थर ना मारो, ये पत्थर खाने के काबिल नहीं है, बल्कि ये किसी के प्यार को छुपाए हुए अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा है। और प्यार अब इतना बढ़ गया है कि ओवरफ्लो होता है और दुनिया उसको पागल कहती है, दीवाना कहती है। अरे मेरे दीवाने को पत्थर ना मारो। भगवान का मन अब डोलता है कि हाय, इसके साथ गंदा व्यवहार, बस फिर उनका वही जीवन, कभी हंसना कभी रोना, कभी गमगीन हो बैठा। मैं मालिक आप ही कहूं, ए मेरे परवरदिगार, तू चाहे मेरे से कितना दूर हो, अब तुम्हें नहीं बुला सकता। आप तो कितने आकाश के परे रहने वाले हैं, कभी तो मेरी सुनोगे ना। कभी यकीन ख्याल आएगा उसको, कभी न कभी उसको, कभी न कभी। कभी मैं भक्त पाएगा उसको, कभी न कभी होता है। कभी तो होगा ही ना, कभी तो मेरी सुनाई होगी, कभी तो होगा, कभी तो भगवान को वक्त फुर्सत मिलेगी और मेरी फाइल भी उसके आगे रखी जाएगी। कब तक मेरी फाइल अनेकों में दबी रहेगी, कभी तो मेरा भी नंबर लगेगा। नंबर क्या जानता है नंबर किस बला का नाम होता है। कभी तो मेरा भी नंबर लगेगा। तत्सेव अहम, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ जो अवतार लेके आए थे, मैं उनका हूँ जो भक्तों के वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, मैं उनका हूँ जो भक्तों से बहुत ही प्यार करते हैं। कभी तो मुझे भी अपना लेंगे। पहली स्टेज, कभी गुनाह याद आती है, कभी भगवान की कृपा याद आती है, कभी सत्संग की कोई बात लेकर के बच्चों की तरह रोने लग जाती हैं, कभी चीखें मारते हैं, कभी झल्लों और पागलों की तरह कुदाड़ियां लगाती हैं, कभी उड़ाड़ियां मारेंगे, हई आहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बड़े पैंतरे बदलती हैं ये नए नए व्यक्ति, बड़े पैंतरे बदलेंगे। ना तो इनसे खुशी बर्दाश्त होती है, ना एक तो खुशी नहीं बर्दाश्त होती, एक पुराने पाप भी अब नहीं बर्दाश्त, दोनों चीजें बर्दाश्त नहीं होती। जो नई खुशी मिल रही है पश्चाताप से वो भी सहन नहीं होती, जो पुराने पाप किए हुए वो याद आते हैं तो भी सहन नहीं होते। इस तरह अप डाउन डाउन अप इनका निराला जीवन चलता जाता है। निराला, इनकी निराली बात बनती जाती है। मैं उनका हूँ, मैं उन परमात्मा का हूँ जो कईयों भक्तों के बने, जो सुदामा के थे मैं उनका हूँ, जो राधिका के थे मैं उनका हूँ,
जो अनेक भक्तों को जिन्होंने तारा मैं उनका हूँ, जो करमैती बाई के बने मैं उनका हूँ, ऐसे नाम ले ले कि छम छम रोएंगे, छम छम रोएंगे, मैं उन्हीं का हूँ। अब तो मैंने अपने जीवन को बनाना है, बहुत जन्म बिछड़ो मेरे बाधो, ए जन्म तिहारे लेके। बहुत जन्मों में मैं तो आपसे अलग रहा, पर अब नहीं, अब मैं अलग नहीं रह सकता। अब तो मैं कभी न कभी तो आप मेरी सुनाई करेंगे, कभी तो भगवान के दरबार में मेरी सुनाई होगी। रो रो के, हाँ आंसू बहा बहा के, प्रभु हर सुबह शाम मैं आपके दरबार में भेजता हूँ अपनी दर्द भरी अर्जी। मानो न मानो मेरे शहंशाह, ये तेरी मर्जी, पर भेजूंगा हर रोज अर्जी। भेजता हूँ मैं तेरे चरणों में अपनी प्रेम भरी अर्जी, मानो न मानो हजूर ये तेरी मर्जी। शाबाश मालिक, ये तेरी मर्जी है। अपनी ओर से जुटा जा रहा है, साल 2 साल 3 साल, इस विचित्र अनोखी अचंभे में डालने वाली अवस्था में रहता है। आखिर भगवान की कृपा होने लगी। सजनों, रो रो के अंतःकरण निर्मल होने लगा। सत्संग में आ करके गुनाह बख्शे जाने लगे। भगवान का नाम ले ले करके हाँ जो है पाप उड़ने लगे। कृष्ण नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसी चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास, या 2-3 साल की रूढ़ी पड़ी हो, अगर उसमें चिंगारी डाल दो तो भस्मीभूत हो जाएगी। चिंगारी ये थोड़ा देखती है कि ये बहुत सालों की है ना, एक बार चिंगारी पड़नी चाहिए, बस भस्मीभूत। भगवान का नाम पढ़ना चाहिए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज। हा 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 हा, क्या 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 क्या, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। अगर भूमि में बीज पड़ गया, चाहे उल्टा पड़ गया, सीधा उगे बिना रह नहीं सकता। हाय बहुत अच्छे मेरे पुत्र, बहुत अच्छे, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक बेटो, बहुत अच्छे। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, रो के या हंस के या खींच के या अपने नाना प्रकार के मूड बिगाड़ के भगवान को तो भजो। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि में सब उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद लव और विद पश्चाताप, विद रिपेंटेंस, अगर हम अपने मालिक का नाम लिए तो वो रुआ नहीं जाता, वो अपना असर दिखाए बिना नहीं रहेगा। दवाई ले ले, बच्चा रो के ले तो दवाई तो असर करना गंदा चली गई। एक हंस के लेता है दवाई तो असर कर, दवाई इन्हें ये नहीं देखना कि ये रो के लिए, ये इसने हंस के लिए है, जरा मस्तक पे त्यों ये चढ़ा के लिए या खुले मत्थे लिए है। दवाई ये नहीं जानती, ना 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 ना, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। पारस तो नहीं देखता गुण अवगुण, वो तो सोना बना देता है। पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन करत खरो। सब नदियां मिली रल रल बहिया, हाँ सब नदियां, गंदी गंदी नदियां, लेकिन गंगा में जाके सुरसरी नाम परो, प्रभो मेरे अवगुण चित्त न धरो। आहा, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो। एक नदिया और एक नाला, मैल ही मैल सारे शहर की भरी होती है। भाई दृष्टांत देने में वो कमाल कर गया सूरदास। एक नदिया एक नार, नार मैंने नाला, ये नाले जो बहते शहर गंदा नाला मशहूर है हमारा गटर अंबाले का। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नाला जिसमें सारे शहर का गंदा पानी। सुआ कह लो पुत्र, ये जो गटर है कहावत, हाँ कितना मैला पानी है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, दो ही मिलकर जब जो है गंग में पड़े हो सुरसरी नाम धरो। दोनों मिलके जब गंगा में पड़ती हैं तो इनका नाम सुरसरी, क्या गंगा का नाम पुकार जाता है। तो मालिक मेरे गुण जितना दरोजा में बड़ा गुनाहगार हूँ, पर अपने में मिला लो मुझे। हाँ चाहे मैं कितना मैल भरी पड़ी है, लेकिन तारोगे प्रभु, तारोगे जरूर तारोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये पहले प्रकार के भक्त हैं।
भक्ति की शुरुआत हो चुकी है। देखिए भक्ति की शुरुआत हो गई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाम भगवान का लिया जा रहा है, पश्चाताप करके भी लिया जा रहा है, रो के भी लिया जा रहा है, हंस के भी लिया जा रहा है, सत्संग भी किया जा रहा है, भोजन भी कम हो गया है, रात की नींद भी कम हो गया, मिलना जुलना भी कम हो गया, संसार का व्यवहार भी इसका कम हो गया है, इसकी रहनी सहनी भी कुछ निराली सी बन गई है, इसका वस्त्र भूषण भी कुछ और के और हो चुके हैं, चेहरे पर एक विशेष प्रकार की रौनक रहती है, पर नहीं रौनक रहती है कभी जलाल कभी मलाल, कभी मलाल कभी जलाल, कभी चेहरे पे प्रकाश है, कभी चेहरे पे तिमर है, ये दोनों अप डाउन होता रहता है, बनता रहता है। आहा आहा आहा, आए देखिए जरा, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, ये उसकी इब्तदा है, ये भक्ति की शुरुआत है मेरी बेटी। जबकि भक्ति भगवती किसी के हृदय में आती है, एक बार तो उसे झकझोर देती है, जैसा कभी तूफान आता था, एक बार तो वृक्षों को झकझोर देता है, बार बार पूछता है व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम। एक बार भक्ति आने दो अपने भीतर में, तो बुद्धि को, मन को, तन को हिंडोर के रख देती है, हिला देती है। इसका ये हिलाना उसी तरह है जैसे 4-5 दिन हम जो चादर ओढ़ती हैं तो उसके बाद हम झाड़ते हैं, जाके उसमें जो मैल पड़ गई है या मेरा जो अपना श्वास आ गई है वो झड़ जाए और वो साफ हो जाए। तो ये झकझोरना, भगवान के नाम से रोमांच होना, भगवान की बातें सुन के रोमांच हो जाना, अश्रुपात होना, ये मानो जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप झाड़े जाते, उड़ाए जाती है। ओए होए ओए होए, आहा, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। शास्त्रों में पढ़ने का मुझे शुभ अवसर मिला, देवताओं का भोजन तो अमृत है जो मंथन से निकला था। हाँ, मनुष्यों का भोजन वो है जो चंद्रमा के अंदर पकता है, पेय और खाद्य पदार्थ, खाद्य और पेय जो चंद्रमा की किरणों में बनता है, वो मेरे और आपके लिए, धरती पर रहने वालों के लिए, मृत्यु लोक के जीवों के लिए अमृत है। और भगवान का अमृत क्या है? जब भक्त पश्चाताप और प्रेम में भर के अश्रु बहाता है, वो भगवान का अमृत है। उस एक भी आंसू को भगवान व्यर्थ नहीं जाने देते, बल्कि अपने अनेक हाथ नीचे रख लेती हैं कि ये मेरे भोजन है, दिस इज माई डाइजेस्ट, दिस इज माई डाइजेस्ट बेटे, स्पिरिचुअल डाइजेस्ट है। और वो किसके लिए? फॉर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण के लिए। है आहा, मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, शौक से मैं नजर उसकी करता हूं, बेशक कबूल वो फलों के, पानी के, पत्ती के फूल। भगवान ने ये नहीं देखना क्वांटिटी, भगवान ने क्वालिटी देखनी है कि किस क्वालिटी से ये बोल रहा है और किस क्वालिटी के ये आंसू है। गद गद गद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने मेरी भगवती, ये शुरुआत है भक्ति की। सती वाह, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, वो मेरे गए, मैं उनका हूँ, मैं उनका हूँ, पर मैं ये कैसे कहूँ कि वो मेरे गए? वो मेरे गुनाह मेरे आंखों के सामने आ जाती है, वो मुझे कंपाती है, मुझे शर्म भी आती है कहती हुए कि मैं उनका हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? एक पिता के 2 पूत हो, 2 सपूत और 2 कपूत हो, एक पिता के 4 पूत हो। एक क्या चीज बोलता है ऐसे? एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे साथ कहूँ प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। मैं तो पुत्र हूँ, पर अब मुझे समझ आइए मैं हूँ तो आप ही का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।